जी, क्या नाम है, क्या पद है और सर, मैं राजकुमार सोलंकी स्वामी जित्तू दानक समाज कल्याण सेवा समिति का प्रधान हूं। और आज जो है जिस मुकाम पे हम पहुंचे हैं, सही पूछो तो मैं 2005 से बीजेपी के साथ हूं। और इसका प्रमाण अगर पूछना हो तो विधायक जी से पूछ सकते हो। मैं निरंतर जो है बीजेपी के साथ। और 2024 में जो चुनाव हुआ उसमें अगर डीएससी अगर बीजेपी का साथ नहीं निभाती तो शायद बीजेपी सरकार कहीं आसपास भी नहीं आ पाती। और 28 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी किया कि अब की बार जयंती जो है कबीर साहिब की जो जयंती है, प्रकटोत्सव है, वो भिवानी में मनाया जाएगा। 30 तारीख को हम धन्यवाद बोलने के लिए सीएम साहब के कबीर कुटीर में पहुंचे। और आने के बाद हमने मतलब जो है कम से कम 4-5 लाख रुपया तो हमने पोस्टर बैनर वगैरह पे खर्च किया। और 2 लाख रुपए करीब हमारा मतलब जो है यातायात का खर्चा हुआ, जो कि गांव-गांव में हमने जाके पब्लिसिटी की है, सरकार की भी की है और अपने दानक समाज की भी की है। अब कुछ चुनिंदा लोगों के कारण जो विपक्ष के हैं उनके गलत मैसेज पहुंचाने के कारण आज सीएम साहब ने जो ये हमारे को पगड़ी पहनाकर और वापिस छीनने का जो काम किया है वो बहुत ही गलत किया है। क्योंकि विपक्ष तो हमेशा चाहता है कि कोई न कोई मतलब नया मुद्दा उठाएं, और उसी कारण मतलब उन्होंने हमारी गलत रिपोर्टें भेज कर हमारी जयंती को कैंसिल करवाया है। ये अनिंदनीय, बिल्कुल निंदनीय काम है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर मान लो हमारी 29 तारीख को अगर जयंती नहीं मनाई जाती है और सीएम साहब अगर भिवानी में नहीं आते हैं तो और तो हम कुछ कर सकते, गरीब आदमी है। लेकिन आने वाले चुनाव में 2029 के चुनाव में हम बीजेपी पार्टी को ये अवसर दिखला देंगे कि डीएससी की ताकत क्या है, एक दानक समाज की ताकत क्या है। तो अब आपने कहा कि इसका किसी लोगों ने गलत मैसेज भेजा, क्या मैसेज भेजा, कौन थे? अब ये तो हम क्या बता सकते हैं कि हमारे जो विपक्ष पार्टी के जो लोग थे उन्होंने ग्रुपों में गलत मैसेज डाले, उसकी वजह से किया है या कोई और दबाव हुआ है। मैं इसमें स्पष्ट नहीं बोल सकता कि भी किस कारण से ये कैंसिल की गई है। सबसे पहले तो हमें ये स्पष्टीकरण चाहिए कि कैंसिल करने का मेन कारण क्या है। अगर तेल के अभाव में अगर बोलते हैं तो 17 तारीख को सीएम साहब भिवानी में आए थे, वहाँ कम से कम मैं भी वहाँ मौजूद था, कम से कम 300 गाड़ियाँ वहाँ पे मौजूद थी। क्या उस समय तेल नहीं जला होगा जी? शिवानी में देखो कितनी बड़ी रैली की है, क्या वहाँ तेल नहीं जला जी? उमरावत में बेदी साहब आए, क्या वहाँ तेल की खपत नहीं हुई है जी? अब मैं एक ही बात कहना चाहूँगा सरकार से, 29 तारीख को जयंती भिवानी में मनाई जाए और कंप्लीट खर्चा, क्योंकि अब हमें लोग, समाज के लोग जो है कुछ जो कट चुके हैं मान लो, वो ना तो हमारे को चंदा देंगे और ना एक बंदा सारा खर्चा उठा सके, इतनी हमारी गुंजाइश है। तीन अधिकारियों से मिले और क्या आश्वासन मिला? हमने जी डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है। कल शाम तक नहीं, परसों दोपहर तक हमारे को जैसा भी आदेश मिलता है, अगर यस होती है तो ठीक है, अन्यथा हम मंगलवार को चंडीगढ़ जाने का काम करेंगे। मेरी हरियाणा सरकार से एक प्रार्थना है कि 29 तारीख को भिवानी में जयंती मनाई जाए और यातायात की सुविधा भी दी जाए और आने वाले कबीर साहब के श्रद्धालुओं को के खान पान की सुविधा भी जैसे पहले करती आ रही है हरियाणा सरकार, वैसे सरकार द्वारा ही किया जाए। मैं बीजेपी का प्रदेश संयोजक हूँ और दानक समाज का जिला का भी प्रधान हूँ। जो सीएम साहब ने जो जयंती भिवानी के 29 तारीख को मनाने का काम किया था, अब सीएम साहब ने कुछ जो अलग वो है, जो अलग अलग वो है, उनके कारण कुछ समाज के जो सीएम साहब ने किस वजह से जयंती मुकरने का काम किया और उसका वजह बताया जाए। और सरकार ने यह कहा था चंडीगढ़ के अंदर 30 तारीख को जो हमारी मीटिंग बैठी थी दानक समाज की, के भी मोदी जी का वो है भाई विदेशों में झगड़ा चल रहा है, भाई तेल की वो है दिक्कत, तो हमें ये कह देता भाई आपके ना तो हमने को साधन चाहिए ना हमें और की सिर्फ आप चाहिए हो। तो सीएम साहब ने कह दिया ठीक है अभी मैं आ जाऊँगा। अब सीएम साहब ने हमारा यहाँ पूरा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हमारे पूरा समाज के महिला भी और जितने हमारे जो लीडर हैं वो सारे तैयारी पर लग रहे थे। और जयंती के हमने कम से कम गणना 4-5 लाख रुपए हमारा खर्चा लाग भी चुका था। और
हम सरकार से कहते हैं, सीएम साहब से, नायब सैनी जी से, कि भी ऐसा क्या आपके पास प्रेशर आया जो आपने जयंती आने की मना कर दी। जयंती मना कर दी तो इसका दंड सरकार भुगतेगी आने वाले टाइम में। और अब भी जो सरकार बनी वो डीएससी की देन है जो सरकार बनी। और जो ऐसा धार्मिक समाज के साथ इन्हें कराया तो हम इसका पूरा हरियाणा पंजाब में इन्हें विरोध हो रहा है और इसके प्रदर्शन होंगे। और जो धार्मिक समाज के जो डीएससी के हैं उनकी हम और भी मीटिंग बुलाएंगे सभी समाजों की भिवानी के अंदर कल परसों, और हम इसका छिक के विरोध करेंगे। जय सीएम साहब ने दोबारा इस जयंती मनाने का काम करेगा तो समाज वापसी जुट जाएगा, नहीं तो सारा समाज इसका विरोध करेगा। जी किस प्रकार नानक समाज की कृष्णा जैन चौक तेलीवाड़ा आज प्रदर्शन क्यों किया गया? हमारे रैली के लिए तेल महंगा बता दिया, उन्होंने तेल नहीं मिल गया तो ये सारी गाड़ी बंद कर दो, फिर क्यों चलाओ। रैली है नानक समाज की, ये पहले उन्होंने कबीरदास की पहले उन्होंने हाँ भर ली और ये बहने बिल्कुल एकदम उन्हें मना कर दी। तो हमें ये बता दो भाई ये किस लिए मना करी है। तेल की तो कोई बात नहीं, तेल तो गाड़ी ये चलती रहती, तेल तो कोई मना ही नहीं। ये बता दो भाई, ये जवाब दे दो आग भाई आपने हमें रैली इसलिए बंद कर दी। सारी हमारी समाज का चाह चढ़े हुए है, सबने कपड़ा लता बनवा रखा है, सबने बैनर छपवा रखा है, सबने गाड़ी लेकर रखी है, एकदम मना कर दी। ये जवाब तो दे दो आखिर समाज में, हमारे शांति हो जाए, हमारे बच्चा का भी शांति हो जाए है। ये तो जवाब दे आखिर समाज में, आखिर ये जवाब दे दो हमें शांति हो जाएगी। रैली लिखाड़ो या ना लिखाड़ो, ठीक है आखिर ये जवाब दे दो भाई इसलिए हमने मना कर दी। तेल की कोई बात कौन, तेल तो गाड़ी चलती रहती है। ठीक है, ये क्या नाम है? जी मेरा नाम मूर्ति है, दादरी गेट के रहने के निवासी हैं, तो आज भिवानी से। ये आज एक हमारी रैली जो हमारी कबीर जयंती की रैली निकलती है उसके विषय में रखा गया है। और ये सिर्फ एक हमारे से नहीं है, ये ऑलराउंड दानक समाज के ऊपर है। अगर हमारे दानक समाज की रैली नहीं निकलने देते, ये विरोधी प्रदर्शन है। तो अगर हम विरोध वो करेंगे तो हम भी विरोध करेंगे। अगर हमारी जयंती को बैन है, हमारी जयंती के ऊपर ये वो कह रहे हैं कि तेल महंगा हो गया, ये चीज होगी, ये चीज होगी, तो नयाब सिंह सैनी भी तो आते हैं, उनके पीछे भी तो हजारों गाड़ी आती है, क्या उनमें तेल नहीं डलता? वहाँ पे भी तो खर्चा लगता है जी, वो तो पानी से नहीं चलती ना। तो अगर हमारी रैली नहीं निकलेगी तो फिर हम किसी और रैली को भी नहीं निकल देंगे, तो फिर विरोधियों को आपस में जी उसी चीज के विषय में देखो हम ये धरना प्रदर्शन करेंगे जी। तो हमारे लिए जो नुकसान हुआ है, जो खर्चा हुआ है, जो हमने सारी तैयारियां कर रखी है, बैनर भी छपवा रखे हैं, मतलब जो भी खर्चा लगता है, मतलब कितना भी लगा लो, सारा खर्चा करके सबने तैयारियां कर रखी है, उसका हम क्या करें? अब क्या उनके पास कोई जवाब है इस चीज का? वो क्यों नहीं आना चाहते? पहले तो वो तैयार थे, उन्होंने शर्त भी रखी थी कि हम आएंगे और रैली भी निकलेगी। तो ऐसा क्या हुआ 2-3 दिनों के बीच में कि हम उन्होंने मना कर दिया? या तो फिर उस सवाल का जवाब दे वो हमें, या फिर कुछ बोलने की भी हम क्यों नहीं निकाल देंगे, वरना फिर हम भी ऐसा प्रदर्शन करेंगे, फिर हम धरना दे के बैठेंगे। जी आश्वासन उन्होंने ये दिया है जी कि हम आप यहाँ से हम आपके भिवानी से हम करेंगे, आगे बात करेंगे या नहीं करेंगे, वरना फिर हम चंडीगढ़ जाएंगे। फिर हमारे पास तो यही सोल्यूशन है। फिर बिल्कुल नुकसान हुआ है जी। देखो जी हमने बैनर भी छपवा रखे हैं। एक्चुअली लेडीज जो हमारी है उन्होंने 50, किसी ने 50, किसी ने 100, अपने घर से जैसी भी मदद हुई उन्होंने सब जैसी मदद है वो भी करवाई है। तो हम उसका क्या करें? बस यही धरना प्रदर्शन करेंगे अगर हमारी रैली नहीं निकलेगी तो।